Assalamu alaikum learners, how are you? This is my second lecture, subject science, class 8, topic energy. In the first lecture we will discuss what is work. In this lecture we will discuss what is energy and what relationship between energy and work. When work is done, whether by a machine or a person, energy is used. To push the shopping trolley, the boy need energy from the food he eat. To do one joule of work, 1 joule of energy must be used. The unit for work and the energy are the same. There are several different types of energy which can be used to do work. Energy is the ability to do work. किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी, कोई भी वर्क परफॉर्म करने को हम उसकी क्या कहते हैं, इसकी एनर्जी कहते हैं. हाउएवर वी कैन डिवाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. लेकिन एनर्जी को हम 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy is energy that is stored in an object as a result of its position or condition. Potential energy हम किसी ऑब्जेक्ट की उस एनर्जी को कहते हैं जो उसकी पोजीशन और उसकी कंडीशन की वजह से, उसकी ग्राउंड से जो पोजीशन होती है उसकी वजह से और उसकी जो कंडीशन की वजह से भी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी की भी आगे से मज़ीद डिफरेंट टाइप्स हैं. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी. First we will discuss gravitational potential energy. Gravitational potential energy is the energy stored in an object due to its position above the earth's surface. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट में, वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है उसकी अर्थ से पोजीशन की वजह से. फॉर एग्जांपल, ड्रॉप अ प्लेट व्हेन यू आर वॉशिंग अप, इट फॉल टू अ फ्लोर. ठीक है, अगर आप देखते हैं कि अगर आप बर्तन वॉश कर रहे हो, कोई प्लेट आपसे गिरी है तो वो कहाँ पे गिरेगी, वो फ्लोर की तरफ गिरेगी. थ्रो अ बॉल इनटू द एयर एंड इट ऑलवेज कम बैक डाउन. अगर हम एक बॉल को थ्रो करें अपवर्ड तो वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंक आर कॉन्सिस्टेंटली फॉलिंग डाउन. दिस डाउनवर्ड मोशन इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स पुल ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अर्थ की तरफ से, अर्थ का जो सेंटर है उसकी तरफ मूव करने में हेल्प करती है. आप इस फॉर एग्जांपल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, mgh. m इज़ द मैस, g इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. जो g होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है जो अर्थ के लिए कॉन्सिडेंट कर दिया, जिसको हम आम लैंग्वेज में g भी कहते हैं. ठीक है. द अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज़ कॉल्ड g ऑफ 10 न्यूटन पर किलोग्राम. ये 10 न्यूटन पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग होती है. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन विद द मैस ऑफ 50 किलोग्राम वेट, अगर किसी पर्सन का वेट 50 किलोग्राम है तो हम उसको g के साथ अगर उसको करेंगे तो हम 50 के साथ जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 500 आ जाएगा. h जो है वो हाइट को शो कर रहा है और pg ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in an object when deformed by being pulled or pushed. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है हम उस एनर्जी को कहते हैं जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो डिफॉर्म्ड हो रही है. यहाँ पुल के थ्रू, पुल जो होती है वो क्या होता है, पुल करना, या पुश के थ्रू. पुल का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ मूव करना, और पुश का मतलब है अवे फ्रॉम अस, अपने से दूर, अवे मूव करवाना किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, a stretched elastic band, a stretched coil spring. All of these have the elastic potential energy. For example, a stretched elastic band, इसमें जो एनर्जी स्टोर है
किस वजह से है ये पॉसिबल? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और स्ट्रेच कोयल स्प्रिंग, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है जो अपनी शेप को चेंज करने की एबिलिटी रखती है पुल या पुश के थ्रू। इसमें हम देखिए हम इसको पहले पुल कर रहे हैं तो फिर जब इसको छोड़ेंगे तो ये अवे मूव कर जाएगा। तो पुल और पुश की वजह से जो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही होती है तो उसमें एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस केमिकल एनर्जी। एनर्जी दैट इज़ अवेलेबल फॉर रिलीज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, वो एनर्जी जो तब रिलीज़ होती है जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। For example, when a fuel burns, its energy is released by a chemical reaction. The energy stored in a fuel is the energy that holds its atom and molecule together. This energy is released by a chemical reaction. This is why it is called chemical energy. Food is a store of chemical energy, so are electric cells. So chemical reaction release chemical energy when a fuel burns, फूड इज़ ईटन और अ बैटरी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल एनर्जी क्या होते हैं? हम अब हमारी बॉडी को डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए हमारी जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको एनर्जी रिक्वायर होती है। जब हम फूड ईट करते हैं तो वो लार्ज पार्टिकल में होता है, फिर वो टीथ हमारा स्लाइवा जो उसको हेल्प करता है स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होने में, और फिर वो डिफरेंट एंजाइम हमारे जो बॉडी सेक्रीट करती है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है और फिर वो ब्लड के थ्रू एनर्जी जो है फूड से ग्लूकोज की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचती है। तो इससे डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है जिसकी वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। Next we will discuss nuclear energy. The energy released by a nuclear reaction, especially by fission or fusion, is called nuclear energy. कोई भी ऐसी एनर्जी अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस होता है उसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। और ज़्यादातर ये कौन से रिएक्शन के थ्रू होते हैं? ये फिशन और फ्यूजन के थ्रू होता है। Nuclear energy is the energy contained in the nucleus of atom. This energy is released during the nuclear reaction which are of two type. ठीक है, ये टू टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, वो न्यूक्लियर फिशन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वट इज़ न्यूक्लियर फिशन? एन एटम इज स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर लाइटर एटम। इसमें न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि जो एक एटम होता है, लार्ज टाइप एटम होता है, तो स्प्लिट होता है, टूट जाता है कि इसमें टू और मोर स्मॉलर लाइटर एटम। तो इसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन एनर्जी के थ्रू ये एनर्जी हमें प्रोवाइड हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होकर व्हेन टू और मोर स्मॉलर एटम फ्यूज टुगेदर क्रिएटिंग अ लार्ज हैवियर एटम। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक लार्ज एटम स्प्लिट हो रहा है टू और मोर स्मॉलर लाइटर एटम ने, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन होता है उसमें टू और मोर स्मॉल एटम आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज हैवियर एटम बनाते हैं। उसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। द सन, फॉर एग्जाम्पल द सन इज़ अ नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर। जी इसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी प्रोवाइड है कि डिफरेंट जो स्मॉलर एटम्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ कर देते हैं, लार्ज एटम बनाते हैं जो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप बात करें या न्यूक्लियर पावर स्टेशन की, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूस एनर्जी बाय अ न्यूक्लियर फिशन। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होती है वो एनर्जी का, तो इसमें जो एटम होते हैं वो स्प्लिट होकर स्मॉलर एटम में, लाइटर एटम में चेंज होता है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इस पर हमें न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस के थ्रू भी एनर्जी मिल रही होती है। आफ्टर रीडिंग यू कैन learn and write the answer of these question. What is potential energy? Potential energy is energy that is stored in an object as a result of its position or condition. Question number 4. Explain the difference between elastic potential energy and gravitational potential energy. Elastic potential energy is the energy stored in an object that has been deformed by being pulled or pushed. Gravitational potential energy is the energy stored in an object due to its position above the ground. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो
किसी भी ऑब्जेक्ट के डीफॉर्म्ड होने की वजह से उसमें स्टोर्ड होती है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जो हमारी जो सरफेस से हमारा जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Question number 5. What is the difference between nuclear fission or nuclear fusion? Nuclear fission occurs when an atom is split into two or more smaller lighter atom. Nuclear fission कब होता है? जब एक large atom split होता है, टूटता है into two or more smaller atom. या nuclear fusion कब होती है? Nuclear fusion occurs when two or more smaller atoms fuse together creating a large heavier atom.